हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का छत पर बागवानी के आज के एपिसोड में। अब तक हम आपको बहुत सारे टेरेस गार्डन्स में लेकर गए हैं और वहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा भी है, पर आज के हमारे इस एपिसोड में हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम आए हैं ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में और मैंने सुना है कि यहाँ पर हमारे और आपके जैसे गार्डन लवर्स के लिए बहुत कुछ है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो फिर चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए क्या कुछ नया है। Good morning and a very warm welcome to All India Kitchen Garden Association Golden Jubilee Fruit, Vegetable and Flower Show. Association started in 1967. This was after the call of the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri for Jai Jawan, Jai Kisan. A group of ladies got together to try and motivate people of Delhi to grow their own food. Because at that time we had to import food and we had just suffered China war and the Pakistan war. So we wanted to be self-sufficient. So they said grow your own food in whatever space you have, whatever container, gardens, any kind of space that you have. Lutyens, Delhi, they used to grow wheat in their gardens. And so people were so interested that they joined the association. It is a movement, not really an association or a society, it is a movement. The founder president of the AIKGA was the late Srimati Lalita Shastri, wife of the late Prime Minister, Sri Lal Bahadur Shastri. She was followed by other eminent and renowned social workers. Founder secretary was Sarlabh Bhargav, who really was the inspiration behind this whole movement. हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को 50 साल हो गए हैं, इसलिए इस बार गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका हमारा थीम है द गार्डनिंग थ्रू आउट द ईयर एंड इसका ये फोकल पॉइंट बनाया गया है और उसमें वर्टिकल गार्डनिंग दिखाई गई है। उसका पर्पस ये होता है कि आजकल शहरों में जगह की इतनी कमी हो गई है, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें या तो हमें बालकनी मिल पाती है या हमें छत मिल पाती है। तो उसमें ये छत पर या बालकनी में, वरांडे में, इवन नीचे छोटी सी भी जगह है तो उसमें ये वर्टिकल गार्डनिंग बहुत अच्छी से हम सब तरह की सब्जियां इसमें लगा पाते हैं, फल लगा पाते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं, आप देख रहे हो आलूपिनोज लगे हुए हैं, छोटी मिर्ची लगी हुई है, इवन ड्रम कैबेज भी लगी हुई हैं, सारी तरह की हर्ब्स लगी हुई हैं। तो ये पर्पस ये है कि हमारी डे टू डे की रिक्वायरमेंट सारी हमारी किचन की इससे पूरी हो जाती है और ये बहुत ही छोटी सी जगह में जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह से इसमें प्लांटर लगा करके ये तैयार हो जाते हैं। पीछे में ये सस्पेंडेड गार्डन दिखाया गया है जिसमें कि कोकेडामा है और उसका पर्पस ये है कि हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को बिना किसी प्लास्टिक पॉट के हम इसको ठीक से रख सकते हैं बहुत ही नेचुरल तरीके से। और इन पौधों को पानी बहुत कम चाहिए होता है तो हम 2-3 दिन में भी पानी देते हैं तो बहुत आराम से इससे एयर प्यूरीफायर का बहुत अच्छा काम हो जाता है। इवन बच्चे आजकल बहुत सफ़र कर रहे हैं, एस्थमा की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है तो उस सेंसेवेरिया एक प्लांट इतना बढ़िया प्लांट होता है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और उसमें ऑक्सीजन सारी एयर को भी प्यूरीफाई कर देता है। तो ये कोकेडामा बना करके हम कहीं पर भी हैंग कर पाते हैं। इसको हम अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, इसको कहीं स्टडी बच्चे जहाँ पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे टांग सकते हैं
किचन में टांग सकते हैं या कहीं बाथरूम में टांग सकते हैं। तो इससे वहाँ की एयर क्वालिटी हमारी बहुत बढ़िया हो जाती है। और देखने में तो ये इतने नारियल की तरह के लगते हैं, और इसके हर तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट को अपनी क्रिएटिविटी से हम हर तरह से सजावट के रूप में कर सकते हैं। ये वेजिटेबल का सेक्शन है। ये सब हमारे किचन गार्डन के मेंबर्स ने उगाए हैं अपने घरों में, छत में और फार्म में। तो ये सब हम ऑर्गेनिक तरह से उगाते हैं एंड मेंबर्स को बताते हैं कि सारे जो इसमें खाद है, मेडिसिन है, सब कुछ ऑर्गेनिक वे में करते हैं। और जैसे आपने देखा है, चेरी टमाटर है, ब्रोकली है और बैंगन है, शिमला मिर्च है, ये सब घर पे उगाए हुए हैं। किचन गार्डन एसोसिएशन में हम ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं फलों और सब्जियों पर। बाज़ार में हमें जो भी फल और सब्जियां मिलती हैं उनमें ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का बहुतायत से प्रयोग होता है, जो हम अपने मेंबर्स को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, उनको प्रमोट नहीं करने देते हैं। तो घर में जो भी हम सब्जियां उगाते हैं वो पेस्टिसाइड फ्री होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं और स्वच्छ जल से बनी हुई होती हैं। नाले के गंदे पानी से उनकी सिंचाई नहीं होती है। आप देख रहे हैं आपके सामने जो भी फल इस समय हैं वो गृहिणियों ने अपने घरों में ही उगाए हैं, गमलों में उगाए हैं, छत पर उगाए हैं, क्योंकि फल जो है वो उनको धूप की बहुत आवश्यकता होती है। आप देखिए स्ट्रॉबेरी है आपके सामने, आप उसका साइज़ देखिए। क्या आपको बाज़ार में ऐसी स्ट्रॉबेरी मिलेगी? नहीं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। और नारंगी आप देखिए, भरा पड़ा है पेड़ नारंगी से। घर में इसका आप मार्मलेड बनाइए, स्क्वॉश बनाइए और फ्रेश निचोड़ करके मेहमानों का स्वागत किए करेंगे इस गर्मी में, तो उनको जो तरावट आएगी वो बाज़ार से लाए हुए नींबुओं में कतई नहीं आएगी। और आपके सामने चीकू का पेड़ है, छोटा सा, देखिए गमले में लगा है और चीकू भरे हुए हैं। बच्चे देख के खुश होते हैं, उनको एक शिक्षा मिलती है कि ये फल बाज़ार में जो वो खाते हैं वो किस तरह से उगते हैं, ये उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है फल देख के। और तो और हमारी महिलाओं ने, हमारे मेंबर्स ने सेब तक लगाने की कोशिश की है। मेरे पीछे ये छोटा सा पेड़ है शहतूत का। आजकल शहतूत तो देखने को बाज़ार में भी नहीं मिलते हैं। ये कई चीज़ें, कई फल ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं। हम लोग इन्हें प्रमोट ही नहीं करते हैं, बाज़ार में देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो अगर आप सब लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अपने घरों में, अपने छतों पर इनको उगाएंगे, गमलों में उगाएंगे, तो आप इसका आनंद सपरिवार खूब उठा सकेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये विंटर एनुअल्स जो हम लोग उगाते हैं, जो कि हमारे तैयार हो जाते हैं ये इस फरवरी मार्च तक, बसंत के टाइम तक। उस समय इसलिए हम लोग एग्जीबिशन करते हैं ताकि फुल ग्लोरी पर हम लोगों को बता सकें कि भाई हमने कौन कौन से पौधे यहाँ उगाए हुए हैं और कैसे आप उन्हें उगा सकते हैं। जितने भी पौधे हैं सब हमारे मेंबर्स ने उगाए हुए हैं। तरह तरह के कलर्स लाने के लिए हम लोगों ने, जैसे गोल्डन ये पर्पल स्टॉक है, एंटराइनम है, पेटूनियाज हैं, दीज जेरेनियम्स हैं, सब उगाए हुए हैं हम लोगों ने। इनका हम लोग उगाने का समय रखते हैं दशहरा के बाद। दशहरा दिवाली के वाले बीच वाला पीरियड में 90 डेज़ का क्रॉप होता है। इन 90 डेज़ ये तैयार हो जाते हैं। फिर जब ये अब ख़त्म होने लगेंगे तो इनकी सीड कलेक्शन करते हैं हम लोग। अपना सीड बनाने का फ़ायदा हम लोगों का एक होता है, एक तो कि इंडिजीनियस सीड्स हो गई हमारी। दूसरी, अगर हमने सपोजिंग पर्पल कलर का स्टॉक चाहिए और हम उसी तरह के बीज रख रहे हैं, हमें मालूम है कि ये पर्पल कलर के बीज हैं और ये यही स्टॉक निकलेगा। मार्केट से कई दफ़ा आप ख़रीदते हैं और सब मिक्स बीज है, नहीं मालूम है। जब पौधा उगाता है तब हमें पता लगता है। यदि हमें कोई मास इफ़ेक्ट के लिए चाहिए,
एक तरह के वो, तो अपने ही उगाए हुए बीज बढ़िया रहते हैं। हमेशा अपने बीज कलेक्शन करिए। अब ये हो जाएंगे अप्रैल में बीज सीड्स कलेक्शन। ऐसे ही समर्स के फ्लावर्स समर्स में आते हैं, बट चूँकि समर्स में थोड़ी सी पानी की दिक्कत होने से ज़्यादातर ऐसे पौधे उगाते हैं जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बोगनविला लगा लीजिए, चाहे हेज के रूप में, चाहे एक क्रीपर के रूप में। उसमें जब फ्लावर्स आते हैं वो अपना आनंद देते हैं। और फिर कभी कभी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी फ्लावर्स हम लोग नहीं उगा पाएँ तो हम लोग लेते हैं ग्रीन्स के डिफरेंट कलर्स। प्लांट्स में भी आप देखिए कि कोई की पत्ती कौन से रंग की है, देन उस कलर से प्ले करिए तो आप एक अच्छा सा गार्डन बना सकते हैं जस्ट यूजिंग द ग्रीन्स इन योर गार्डन। मे बी फ्लावर्स नहीं भी हों तो आपका बहुत सुंदर उसमें ग्रीन्स के वेरिएशन से आपका आ जाएगा। लाइटर ग्रीन से शुरू करके टेक इट इनटू अ स्लोप एंड ऊपर तक जाते जाते डार्कर ग्रीन्स पर आ जाइए। एक खूबसूरत आपका गार्डन तैयार हो जाएगा, उस समय भी जब बहुत ज़्यादा आपके पास दिल्ली में कलर नहीं होता है। मैं बसंत कुंज में रहती हूँ। मेरे घर का ड्रॉबैक है कि मेरे यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती है और मैं प्रोफेशनली बॉटनिस्ट हूँ, तो बिना प्लांट्स के तो रहने का सवाल ही नहीं उठता था। तो जब आई तो खैर बहुत दुख तो लगा मुझे, लेकिन फिर मैंने ग्रीन फोलिएज अपने घर में ग्रो करने शुरू किए, जो कि रिक्वायरमेंट जिसकी कि लेस है वाटर की भी, और उसको धूप की भी ज़रूरत खास नहीं है। तो फिर है कि मेरा घर जो है ग्रीनरी से भर गया और मेरे पास करीब 10 तरह के पाम्स हैं घर में लगे हुए। और अभी जो पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसके कारण मेरे घर में जब दूसरे लोग आते हैं तो कहते हैं कि आपके यहाँ ब्रीथ करने से बड़ा इजीली ब्रीथ होता है, क्योंकि सारे पोल्यूशन वाले जो प्लांट जो कि सारे ऑक्सीजन रिलेट करते हैं वो हमारे घर में लगे हैं। सेंसिवेरिया की बहुत वैरायटी है, ड्राइसिना की बहुत वैरायटी है, जो अरेका पाम है, जो जो रेकमेंड करते हैं, क्लोरोफाइटन, सब कुछ हमारे घर में भरमार है और बहुत ही अच्छे ग्रोथ में है, सब थ्राइव करते हैं। तो सभी लोग सरप्राइजिंग होते हैं कि आपके घर में धूप तो आती नहीं है, आप कैसे आपके प्लांट्स इतने थ्राइव करते हैं। एक तो है कि मैं उनको पर्सनली लुक आफ्टर करती हूँ प्यार से, क्योंकि बच्चों की तरह उनको प्यार देना पड़ता है पौधों को भी। और दूसरे है कि जो उनको मैं वॉश करती हूँ, वाटर अपने किचन का जो है वो तो डाला, और फिर जब वाटर पाइप से जो अगर लिया भी तो उसको पहले मैं वॉश करती हूँ कि सारे उसके डस्ट जो है क्लीन हो जाए और पोर्स जो है उसके मतलब उसकी ब्रीथ करना शुरू करें। तो ब्रीदिंग के कारण क्या है कि हमारे प्लांट्स के ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। छत पर बागवानी कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइएगा। ब्रेक के बाद ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में और क्या नया है वो देखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर है 1800 11 3060 और
आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस शो को और एक्सप्लोर करते हैं। जो आप यहाँ पे जो हर्ब्स देख रहे हैं वो सारे हमारे मेंबर्स ने घर पे उगाए हैं और स्पेशली ये हर्ब सारे छत पे हो सकते हैं। तो या यदि आप लोग छत पे बागवानी करना चाहें तो ये बहुत आराम से हो सकते हैं। इसका कारण एक ये है कि ये सारे हर्ब्स को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत है और अच्छी खुली हवा की ज़रूरत है, तो ये आप आराम से अपने घर पे उगा सकते हैं। यहाँ जो आपको ये दिख रहे हैं ये सारे के सारे खाने पीने के हर्ब्स हैं और हम इनको अपने घर पे ऑर्गेनिक तरीके से उगा के अपने खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये है सेलरी, और ये सेलरी हमारे सूप में काम आती है और ये इसमें फॉलिक एसिड है, आयरन है, और जब आप इसको बच्चों को भी खिला सकते हैं और ये आपको जून तक आराम से चलेगी। लेकिन जो बाकी हर्ब्स हैं वो करीब करीब साल भर नहीं चलते हैं, वो जैसे हमारे एनुअल्स होते हैं उसी तरह के एनुअल्स हैं। कुछ ही हर्ब्स हैं जो कि आपको साल भर से ज़्यादा चलेंगे, जैसे लेमन ग्रास है। ये लेमन ग्रास आप देख सकते हैं, लेमन ग्रास पूरे साल चलती है, सालों साल चलती है, और इसका जो गमला है उसी में छोटे छोटे बच्चे होते रहते हैं, तो आप उनके बच्चों को लेके अलग कर सकते हैं। और इसका प्रोपगेशन भी बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है। ये हमारे खाने पीने में इसकी हर्बल टी बनाते हैं हम लोग। अब आपके जो बेसिल है, जो स्वीट बेसिल यहाँ पे लगी हुई है, वो भी आपको साल भर से ज़्यादा चलेगी, लेकिन इसकी जो मंजरी है वो आपको तोड़ देनी पड़ेगी। यदि आपने मंजरी नहीं तोड़ी तो वो मर जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इलायची है। इलायची भी बहुत आराम से छत पे हो सकती है, पर एक बात है, इसका फूल निकलेगा लेकिन इलायची नहीं लगेगी। तो इसके पत्तों को तोड़ के हम पुलाव में यूज़ कर सकते हैं, करी में यूज़ कर सकते हैं, और इसको सुखा के भी हम लोग इसकी चाय बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑरिगेनो है जो कि पिज़्ज़ा में डालते हैं। अपने इंडियन तरीके से भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगेनो आपका नहीं चलेगा, वो मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये पान की बेल है। जैसे कई लोगों की मान्यता है कि पान की बेल दिल्ली में नहीं चलती है, लेकिन ये चलती है। उसको छाया की ज़रूरत है, उसको डायरेक्ट सन में आप नहीं रखेंगे। जो छत पे आपके ऐसी जगह होती है जहाँ पे दीवार की छाया पड़ती है, उस छाया में आप उसको दीवार के सहारे चढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही पौष्टिक मानी गई है। पान तो आप सब जानते हैं बीटल नट लीफ होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उपयोगी मानी गई है। ये एलोवेरा है जो आप देख रहे हैं। एलोवेरा से तो आप सब परिचित हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण ये है कि इसकी जो जेल है वो हमारे लिवर को ठीक करती है। और ये ऐसा पौधा है जिसको आप कई दिन तक पानी नहीं भी दें तो भी वो सर्वाइव करेगा। और ये क्योंकि डेजर्ट का प्लांट है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, और ये सालों साल चलता है। इसके बच्चे भी निकलते हैं, गमले में आप देखेंगे इसके बच्चे निकल रहे हैं। उनके बच्चों को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनको बढ़ा सकते हैं। ये बटन मशरूम है, इसको हम घर में भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमें भूसा चाहिए और गोबर की खाद चाहिए। फिर 1 हफ्ते के लिए हम इसको ढक के पेपर से रख देते हैं। जब इसमें फंगस आ जाती है फिर इसको खोला जाता है और इसको 25 डिग्री टेम्परेचर पे रखना है। कोई रोशनी नहीं चाहिए और ना ही कोई लाइट चाहिए ऐसी। उसके बाद ये धीरे धीरे करके ग्रो होने लगता है और डेली हम इसको फव्वारे से पानी देते हैं। हाँ जी, ये माइक्रो ग्रीन्स हैं। ये इनको सेम सीड से जिससे हम सब्जियां उगाते हैं उसी से उगाते हैं।
पर इनका ये है कि ये हमने कोकोपीट में इसको उगाया है। ये सिर्फ टिश्यू पेपर के ऊपर में सरसों के हैं, सरसों के बीज हैं जिनको कि हमने टिश्यू पेपर के ऊपर उगाया हुआ है, और ये चौलाई का है। इसी तरीके से 25 नंबर्स हैं माइक्रोग्रीन सीड्स के जिनको कि आप उगा सकते हो। चौलाई, मूली और धनिया पत्ता, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स, कार्टोनाइड्स एंड विटामिन के एंड सी होता है, इसीलिए इनको प्रेफर किया जाता है। कि वैसे आप केले के सीड्स भी उगा सकते हो। बीट रूट जो है अमरंथस रेड वाला बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तब आप किसी भी सब्जी में या सलाद में जब सर्व कर रहे हो तो ये थोड़ा सा ग्रीन डालो, थोड़ा सा रेड डालो, मिक्स करके डालो तो वो देखने में अच्छा लगता है। फ़ायदे सबके बराबर हैं, बल्कि ब्राइट कलर वालों के, रेड कलर वालों के थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो, क्योंकि ये सिर्फ कोकोपीट में इसको हमने बनाया, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इसमें तो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक टिश्यू पेपर है, और इसमें भी वही कोकोपीट है। चौलाई में सिर्फ पानी है, वो विंटर में सिर्फ सुबह और शाम स्प्रे करना होता है, इसको जस्ट ऐसे स्प्रे कर दीजिए, और समर में 3 बार करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी गर्मी होती है और टिश्यू खास करके जल्दी सूख जाता है। ये अंदर ही उगाए जाते हैं, बाहर नहीं ले जाना है। मिट्टी नहीं डालते हैं इसमें, क्योंकि मिट्टी में पेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो आप इसको ऐसे ही खा रहे हो तो आपको कुछ कीड़े वगैरह पेट में जा सकते हैं। ये कोकोपीट में है और इसमें तो कुछ भी नहीं है, टिश्यू पेपर है। तो आप इसको बस कैंची से ऐसे काटिए और ये ऐसे निकाल के इस तरीके से, और इसको ये पत्ती को जस्ट आप ऐसे यूँ खा लीजिए इसको। इसमें सारे फ़ायदे हैं। जो इसके ये 2 लीव्स होती हैं, इन्हीं में सारे विटामिन सब कुछ भरा हुआ है। यही पेड़ जब बड़ा हो जाता है तब वो विटामिन उतने नहीं रहते हैं इस पेड़ में, ख़ास करके विटामिन के, वो तब ख़त्म हो जाता है। इस छोटे पेड़ में ही होता है वो विटामिन के। सो ये बहुत हेल्दी चीज़ है और खाना चाहिए सबको। मैं तो यही कहती हूँ, इसीलिए किचन गार्डन में लाई हूँ कि सब लोग अपने घर में बनाएं और खाएं। इट इज़ वेरी इजी, बाहर नहीं ले जाना है, किचन के अंदर विंडो के पास रखिए, उसको रोशनी थोड़ी सी मिलेगी और उसी में ये ग्रो कर जाते हैं। ये मेरे भी किचन में ही हुए हैं। That's all for today's episode। और जैसे कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी भी यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अरे आप तो परेशान हो गए, आपको सब दिखाएंगे, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में। तो आप देखना मत भूलिएगा छत पर बागवानी का नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।